जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हील अलाइनमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल व्हीकल को क्यों प्रोवाइड करता है, व्हीकल के टायर को कैम्बर एंगल क्यों प्रोवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कैम्बर एंगल के बेनिफिट क्या होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो राइडिंग है वो स्मूथ होती है और टायर की कम घिसावट होती है, और साथ में हमारा जो ब्रेकिंग के ऊपर ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है, और हैंडलिंग की एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज होती है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं कैम्बर, ठीक है। एक तो होता है जीरो जीरो कैम्बरिंग होता है, दूसरा होता है कि हमारे पास नेगेटिव कैम्बरिंग, तीसरा होता है हमारे पास पॉजिटिव कैम्बरिंग। चलिए डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव। सबसे पहले आता है जीरो या न्यूट्रल कैम्बरिंग किसे बोलते हैं। जब हम सरफेस से, स्मूथ सरफेस पे अगर व्हीकल खड़ा है तो उसके टायरों के सेंटर इंक्लाइन से हम देखते हैं, सेंटर लाइन से हम देखते हैं कि टायर अंदर की ओर झुका हुआ है या बाहर की ओर झुका हुआ है उसका एंगल, ठीक है। तो उससे पता चलेगा हमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जीरो कैम्बरिंग कब होती है, जीरो कैम्बर कब जब होता है जब हमारा टायर एकदम इंक्लाइन होता है, एकदम टायर एकदम सेंटर लाइन पे होता है। और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव होगा जब ऊपर से अंदर की ओर होगा और नीचे से बाहर की ओर कैम्बर होगा, नीचे से बाहर की ओर, ठीक है। और पॉजिटिव कब होगा, जब ऊपर से बाहर की ओर होगा, तब हम पॉजिटिव कैम्बर बोलते हैं। अब बात ये आती है कि हम प्रोवाइड क्यों कराते हैं पॉजिटिव कैम्बर या नेगेटिव कैम्बर, क्यों प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए डायग्राम देखिए नीचे, अगर रेसिंग कार है, रेसिंग कार के अंदर यहाँ पे हमने नेगेटिव कैम्बर प्रोवाइड की है। नेगेटिव कैम्बर क्या करता है कि इंक्रीज हैंडलिंग ड्यूरिंग द हैवी कॉर्नरिंग। जब भी कॉर्नरिंग, क्योंकि आप पता है रेसिंग कार होती है उससे ड्रिफ्ट मारते हैं तो कॉर्नरिंग लेंगे तो बेटर उस पर हैंडलिंग हमारे पास कंट्रोल अच्छा होगा। नेगेटिव के अंदर नेगेटिव कैमरिंग इसीलिए दी जाती है। और पॉजिटिव कैमरिंग दी जाती है जब हमारी गाड़ी ऑफ रोड हो, गड्ढे में जाती है या फिर उबड़ खाबड़ रोड होती है, तो उस टाइम पे हम पॉजिटिव कैमरे देते हैं, जिससे हमारा रोड के ऊपर कंट्रोल, रोड के ऊपर टायर का ग्रिप अच्छी रहती है, ठीक है। और फिर आता है कि फॉर ए नॉर्मल कार यू, मतलब एक बात ये है कि नेगेटिव कैमरिंग है वो 0.5 से लेके -1 डिग्री तक रहता है नेगेटिव कैमरिंग, ठीक है। गुड, मतलब ये क्या होता है, माना जाता है कि कॉर्नरिंग ग्रिप आती है वो बेटर होती है हमारे पास, ठीक है। और ब्रेकिंग ग्रिप होती है वो भी बेटर होती है इससे, और टायर का घिसावट भी कम होती है, टायर वेयर भी अच्छा होता है इससे, ठीक है। और फिर है कि अगर मान लीजिए अगर आपने 0.8 से लेके 1.3 डिग्री तक अगर नेगेटिव कैमरिंग दी है, तो उसका चांस बहुत कम होता है कि आपका जो लॉस ऑफ ग्रिप इन रोड से जो ग्रिप है टायर का वो ऑफ होने का वो खतरा नहीं रहता उससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कैम्बर का मान डैश डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, टायर घिसावट का मुख्य कारण क्या है। टायर घिसावट का मुख्य कारण कैस्टर है, किंग पिन, टो आउट या टो इन, या बोलते हैं ये आगे चैप्टर में डिस्कस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टो इन टो आउट क्या होता है, कैस्टर भी क्या होता है। और ऑप्शन डी है कैम्बर, कैम्बर उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैम्बर निम्न में से क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सी आंसर ऑप्शन सी सही है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव जब होगा जब हमें ऑफ रोडिंग करनी होती है, ऑफ राइडिंग करनी होती है, तब हम करते हैं पॉजिटिव कैम्बर का यूज करते हैं। और नेगेटिव जब यूज करते हैं नेगेटिव कैम्बर का जब हम रेसिंग कार यूज कर रहे हैं। और फिर चौथा क्वेश्चन आता है कि कैम्बर का मान डैश डैश से मतलब कितना होता है, 2 डिग्री से कम। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 2 डिग्री से कम होना चाहिए। 2 डिग्री या 3 डिग्री भी हो सकता है, कि वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन के अंदर हमें ऑप्शन ही 3 डिग्री दे दिए जाए तो 3 डिग्री से कम हम ऑप्शन में करेक्ट मानेंगे। पांचवा क्वेश्चन होता है जब कैम्बर बाहर की तरफ हो, बाहर का मतलब क्या है, आगे से बाहर, मतलब ऊपर से बाहर की ओर हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैम्बर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है हमारे पास, जब कैम्बर अंदर की ओर होता है, कम कैम्बर अंदर की ओर होता है, तो अंदर का मतलब है कि नीचे से बाहर की ओर होता है, तब हम नेगेटिव उसे कैम्बर बोलते हैं, ठीक है। और धनात्मक कैम्बर एंगल होने, सातवां क्वेश्चन है धनात्मक कैम्बर एंगल होने से अगला पहिया, मतलब अगला मतलब ऊपर का पहिया कैसे दिखाई देता है। ऑप्शन ए आगे से बाहर की ओर, मतलब ऊपर से बाहर की ओर। बी नीचे से बाहर की ओर। तो आपको पता है कि धनात्मक कैम्बर जब होता है तो हमारे पास ऊपर से बाहर की ओर होता है धनात्मक कैम्बर में।